आपका तीसरा महीना चल रहा है, आपको ब्लीडिंग कब से हो रही है? ब्लीडिंग तो मैम 4-5 दिन से हो रही है, लेकिन घर के लोगों ने बोला कि ऐसी ब्लीडिंग तो होती रहती है। तो आपको घर के लोगों को बताना चाहिए कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो हमें डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्योंकि ब्लीडिंग होना ऐसा नहीं कि कुछ भी परेशानी नहीं बनेगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरे हो जाते हैं। जैसे जब स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है तो कभी कभी जब गर्भथैली है वो गर्भाशय से चिपकने लगती है ना, उसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, उसकी वजह से हल्की सी स्पॉटिंग वगैरह होती है, वो नहीं खतरनाक है। या फिर कभी कभी थैली के बाहर खून जमा होने लगता है, जिसको सब कोरियन हेमरेज बोलते हैं, इसमें ही ब्लीडिंग होती है, लेकिन आराम से वो ठीक हो सकती है। थ्रेटनिंग अबॉर्शन यानी कि गर्भपात का खतरा होने लगता है कभी कभी, अगर इसमें भी ब्लीडिंग और पेट दर्द होता है, लेकिन अगर सही इलाज कराया मरीज ने तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। और हार्मोन्स का इम्बेलेंस होने लगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम होने लगे, या कोई इन्फेक्शन हो, या कोई पॉलिप होता है जैसे बच्चेदानी का मुंह होता है, उससे कोई मांस जैसा निकला रहता है, कई बार उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो बच्चा है वो गर्भाशय के अंदर ना होकर नली में हो, अंडाशय में हो, यानी नॉर्मल जगह से अलग जगह हो, तो उसमें एकदम दर्द और ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक, तो अगर ऐसी अवस्था में आप आओगे तो पहले हमें सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। हम पहले पता तो करें आप किस अवस्था में हो, आपकी जो कारण है ब्लीडिंग का क्या है, उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे दवा से, है ना। तो उनके जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर नली में बच्चा है तो आपका हम रोक ही नहीं सकते। अगर आप समय पर अस्पताल नहीं आओगे तो आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे में तो इमरजेंसी में ऑपरेशन होता है, तो हमेशा कोई भी ब्लीडिंग हो आपको हमेशा पहले अस्पताल आके डॉक्टर से सोनोग्राफी कराने के बाद समझना है कि क्या परेशानी है। ठीक है मैम, आप बोले हैं कि भर्ती हो जाओ, तो भर्ती होने से ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके कोई बच्चे में प्रॉब्लम हो या अपंग हो जाए? नहीं, देखो क्या रहता है कि जो ब्लीडिंग है अगर वो बच्चे से हो रही है तो बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं, यानी कि वो उसकी जो हार्ट बीट है वो खत्म हो जाएगी। ये जो ब्लीडिंग है अगर आप समय पर हमारे पास आ जाती है, हमेशा खतरनाक नहीं होती है। अगर समय पर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो 70 से 80% में जो प्रेगनेंसी होती है वो सुरक्षित रहती है। अगर समय पर जांच हो जाए, इलाज हो जाए, हार्ट बीट बच्चे की अच्छे से है और ब्लीडिंग को हम कंट्रोल कर लें तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। लेकिन खतरा तब होता है जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, पेट में दर्द हो, चक्कर हो, कमजोरी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को परेशानी बन सकती है। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग है वो हमेशा डराने वाली नहीं होती है, इसके लिए आप समय पर आए। अगर आप सही समय पर अस्पताल में आते हैं तो माँ और बच्चे दोनों की जान बच सकती है। पहली तिमाही में जो ब्लीडिंग होती है वो डराने वाली हो सकती है, लेकिन ये हमेशा गर्भपात का मतलब नहीं होती है। मतलब ये नहीं कि अगर ये हुई है तो मरीज का एबॉर्शन ही होगा। सही समय पर इलाज से अधिकतर प्रेगनेंसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।